आज सभी स्टूडेंट को जो सफल हैं 17वीं बीपीएससी में उनको शुभकामनाएं। आज हाई कोर्ट का फैसला आया जो असफल हुए थे उनके अनुकूल नहीं रहा। उनसे मेरी यही आग्रह है कि आप निराश नहीं हो और कमज़ोर होने का वक्त नहीं है और स्ट्रॉन्ग बने आप इस विपरीत परिस्थिति से निकलने के लिए। स्ट्रॉन्ग होकर के ही आप, यदि हाई कोर्ट का जो फैसला है आपके अनुकूल नहीं है, आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे तभी आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। इसलिए जिन छात्रों के अनुकूल यह फैसला नहीं रहा, उन छात्रों से यह आग्रह है कि आप अगली लड़ाई के लिए तैयार भी रहें, साथ ही साथ आप अपने सभी शक्ति को, आपके अंदर में जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को संग्रहित करें और फिर से स्ट्रॉन्ग होकर के आप तैयारी में लगे। अर्थात आप 71 की भी तैयारी करते रहे और आपको आगे सुप्रीम कोर्ट तक भी बढ़ना है। इसलिए आप सभी जो भी स्टूडेंट हैं, आप पुनः अपनी शक्तियों को, अपनी एनर्जी को, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को पॉजिटिव बनाए रखें। आप कभी भी अपने एनर्जी को निगेटिव नहीं होने दें। आपके मानस में कभी भी नकारात्मक जो तत्व है उसको हावी नहीं होने दें। निगेटिविटी से दूर रहे और इस तरह आप इस विपरीत परिस्थिति से निकल सकते हैं और विपरीत परिस्थिति से आप लड़ सकते हैं, क्योंकि आपका जो संघर्ष है सत्ता से आपका है और किसी भी काल की सत्ता हो, उस सत्ता से लड़ने के लिए आपके पास पॉजिटिव एनर्जी होना जरूरी है। जिस तरह से गांधी जी ने ब्रिटिश शासक के खिलाफ में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहे और अपने पीछे अनुयायियों को भी पॉजिटिव एनर्जी के साथ खड़ा किए, इकट्ठा किए और अंत में उनकी जीत होती है, उनके नेतृत्व में भारत स्वतंत्र होता है। उसी तरह से आप जो भी बीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, जो भी बीपीएससी के तैयारी कर रहे हैं, उन छात्रों से यह आग्रह है कि आप पुनः 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में आप फिर से आप इस विपरीत परिस्थिति से निकले और जो अगली कार्रवाई होने वाली है वह वकील पर छोड़ दे, जो अधिवक्तागण है उनके ऊपर छोड़ दे। आप पढ़े भी और अपनी लड़ाई भी लड़े, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी के साथ लड़ाई लड़े। लड़ाई का मतलब यहाँ है कि आपको, यदि आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो पॉजिटिव होकर ही जाए। साथ ही साथ आप अभी से इस विपरीत परिस्थिति से आप पॉजिटिव एनर्जी आप में होगा तभी निकल सकते हैं। यह जो एक लंबा समय तक आपने संघर्ष किया वह काबिले तारीफ है, क्योंकि आप एक सत्ता के खिलाफ लड़ रहे थे। एक ऐसी सत्ता जो आपके संघर्ष को न देख रहा था, न देखने के लिए तैयार है
आप किस परिस्थिति में हैं? आज की दौड़ में यदि आप तैयारी कर रहे हैं और यदि वास्तव में यदि ये बीपीएससी के यदि छात्र हैं तो आप महसूस करते होंगे परिवार से, समाज से कितना दबाव में रहते हैं आप हैं, लेकिन आपको इस दबाव से बाहर रह करके, पॉजिटिव रह करके ही आप सफल हो सकते हैं। दूसरी तरफ जिनको मेंस लिखना है वो पहले से तैयारी कर रहे होंगे और यह आपके लिए सुनहरा अवसर है कि आपने पीटी क्वालिफाई किया और इतना सीट कभी आया भी नहीं था बीपीएससी के इतिहास में। तो जो सफल छात्र है, आपके लिए हो सकता है कि ईश्वर ने, आपके किस्मत ने एक सुनहरा अवसर दिया है, तो इस सुनहरा अवसर को आप इसको परिणाम में चेंज करें, आप तब्दील करें और इस तरह से जिस तरह से गलाकाट प्रतियोगिता का दौर का सामना कर रहे हैं उससे बाहर निकले। यदि आप सफल हो जाते हैं तो इस जो भीष्म गलाकाट प्रतियोगिता चल रही है उससे बाहर हो जाएंगे। यह आपके लिए संदेश है कि यह जो अवसर आपका है वह अवसर, उस अवसर को आप परिणाम में तब्दील कर दें आप, क्योंकि बार बार इस तरह के अवसर नहीं आएंगे आपको। फिर से दूसरी तरफ जो भी बीपीएससी के छात्र हैं बहुत मायूस है, लेकिन आपको जब कंपटीशन आप बीपीएससी के सोचते हैं, वास्तव में यदि आप बीपीएससी के स्टूडेंट हैं तो यह 3 चरणों में एग्जाम होती है। आप जानते हैं कि पीटी में फेल कीजिएगा, कभी कभी पीटी पास करते हैं, मेंस पास करते हैं, फिर इंटरव्यू से लौट जाते हैं आप, और अंत में जो सफल होता है वही सफल होता है। चाहे आप पीटी में पास हो, मेंस में पास हो, वह कोई काउंट नहीं करता है। इसलिए आप एक ऑफिसर बनने के लिए तैयारी करते हैं, जानते हैं कि ऑफिसर, यदि आप ऑफिसर बनेंगे तो आपको इस तरह की समस्याएं बार बार आएगी, उसमें आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा बहुत समय। तो समझिए कि आपके लाइफ का यह भी एक ऐसा अवसर है जहां पर आपको स्ट्रांग बनकर उभरना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस निगेटिव टाइम से, आपके जो अनुकूल समय नहीं है, आप उससे नहीं निकल सकते हैं। अभी भी आप ही को निकलना है। कोई आपके लिए ना आपके पक्ष में काम कर सकता है, सिर्फ आपको अपनी सूझबूझ से इससे निकल सकते हैं। और एक ऑफिसर का जो गुण होना चाहिए, यदि आप वाकई में आप बीपीएससी के छात्र हैं तो निश्चित रूप से आप इस विपरीत परिस्थिति से भी आप अपने को निकालेंगे, फिर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह 3 चरणों का परीक्षा होता है। इसलिए मायूसी चाहे प्रारंभिक स्तर पर हो या मेंस के स्तर पर हो, जब तक फाइनल आपका नहीं होता है तब तक आप जिस खुशी की तलाश करते हैं वो खुशी नहीं मिलता है। तो इसलिए जो सफल है वो इस अवसर को परिणाम में बदले, सफल हो जाए। जो असफल है फिर से आप अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को फिर से उसको एक नई दिशा दे, उसको अपने मुकाम तक पहुंचाने का प्रयास करें। और इस आंदोलन से आपको सबक लेने की भी जरूरी है। आपने इस आंदोलन के दौरान एक लंबे समय तक आपने आंदोलन किया, संघर्ष किया, बहुत सारे चेहरा को देखा, उस चेहरा के कारण आपका आंदोलन भटका भी। इसलिए इसे यह जो परिणाम आया है
उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दे। साथ ही साथ जो सीख मिला आपको है इस आंदोलन से, कि इस आंदोलन में बहुत सारे लोग जो गए थे उनसे जो आपको सीख मिला होगा, जिस तरह से बहुत सारे टीचर गए, आपका आंदोलन उसके कारण भटका हुआ, बहुत सारे पॉलिटिशियन गए, उससे आपका आंदोलन भटका हुआ शब्द का यूज कर रहे हैं। उसी तरह से आपने जो सीखा फिर से आप अपना भटकाव को समाप्त करें, खत्म करें और आगे बढ़े। अर्थात आप यदि सुप्रीम कोर्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे, अपने संघर्ष को आगे ले जाएंगे, तो उस संघर्ष के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी होनी चाहिए। तो इस तरह से संघर्ष और पढ़ाई को जारी रखें और अपने ऊपर निगेटिविटी को हावी न होने दें। आप इस आंदोलन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप हैं कि आपका जो संघर्ष है वह सिर्फ आपका संघर्ष रहेगा। आपको ही उस संघर्ष से बाहर निकलना है। जो भी आपके संघर्ष के बीच में आएंगे वो आपको दिशा भटकाने का प्रयास करेंगे। इस आंदोलन में देखे होंगे कि बहुत सारे लोग गए हैं, चाहे टीचर हो, पॉलिटिशियन हो, उसने इस आंदोलन को भटकाया है, दिग्भ्रमित किया है। इसलिए जो सीखे हैं इस आंदोलन से, उससे सीख लेते हुए आप आगे बढ़े। इस तरह से जो सफल छात्र है उनको शुभकामनाएं। जिनका पीटी नहीं हुआ, जो इस संघर्ष में असफल हो गए हैं, यह सिर्फ एक पड़ाव है। इस पड़ाव से आप आगे बढ़े अगली सफलता के लिए। इसी के साथ आप दोनों को धन्यवाद।